आज दिन सोमवार 18 सितंबर सन 2023। हमारा आज का आरंभिक वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 10 से दिया गया है। वचन कहता है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 10। वचन का शीर्षक कहता है, पवित्र आत्मा कार्य करता है। पवित्र आत्मा कार्य करता है। जब आप विश्वास के वचन से भरते हैं तब पवित्र आत्मा कार्य करता है। सोचिए, यूहन्ना ने अध्याय 14 वचन संख्या 10 में क्या कहा? उसने कहा, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। सोचिए, यीशु ने अंधे को आंखें दी, यीशु ने आंखें दी, लेकिन काम किसने किया? पिता ने और पवित्र आत्मा ने। यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया, यीशु ने उसे छुआ, कहा मैं यही चाहता कि तुम शुद्ध हो जाओ। और चंगा किसने किया? पवित्र आत्मा ने और पिता ने। पिता ने सहमति दी, पिता को अच्छा लगा और पवित्र आत्मा ने उस कार्य को कर दिया। उपस्थित वर्तमान समय में वहां कौन है? यीशु। सोचिए, मरे हुए व्यक्ति को जब जिलाया गया तब यीशु ने क्या प्रार्थना की? कहा, पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। उसने पिता से विनती की और पवित्र आत्मा ने कर दिया। वहां पर तीनों हैं, वचन, शरीर और आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने यीशु मसीह के नाम में मेरी सुन ली, तब यीशु, पिता और पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करते हैं, आपकी आत्मा में काम करते हैं, आपके विश्वास में काम करते हैं। और ये होने दीजिए कि परमेश्वर का सामर्थ आपके द्वारा बहे। वचन कहता है कि ऊपर के वचन में प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा का वर्णन उसमें रहने वाले पिता के रूप में किया। वह कामों को करने वाला है। हाँ, हम पवित्र आत्मा को नहीं देखते और हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उसे छू नहीं सकते। हम अपने हाथ से, अपने स्पर्श से उसे छू नहीं सकते या उसके साथ संबंध नहीं रख सकते, लेकिन हमारे अंदर, हमारे द्वारा और हमारे लिए उसकी उपस्थिति, प्रभाव और सेविकाई बहुत वास्तविक और गहरी है। हमारे अंदर, हमारे द्वारा उसकी सेविकाई और उपस्थिति प्रभावशाली और गहरी और वास्तविक है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का विस्तार है। कभी कभी यहाँ तक कि जब वह हमारे लिए सेविकाई करता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य करता है, तब हम नहीं समझते कि वही है जो इसे कर रहा है। उदाहरण के लिए संत मत्ती अध्याय 16 वचन 13 से 17 में जब यीशु ने अपने चेलों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उत्तर देने में वे सुनिश्चित नहीं थे, उनके पास सही उत्तर नहीं था, लेकिन पतरस ने कहा, तुम मसीह हो, जीवित परमेश्वर के पुत्र। पतरस के लिए प्रभु का उत्तर था, सिमोन, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु कौन है? यह जानने के लिए प्रकटीकरण लगता है और वह प्रकटीकरण परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। पतरस नहीं जानता था कि यह परमेश्वर की ओर से एक ज्ञान था जो उसे प्रदान किया गया था। पेतरुस की बुद्धि और समझ में इसका कोई नॉलेज नहीं था कि यीशु कौन है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की ओर से यह एक ज्ञान था जो उस पर प्रकट किया गया है। सुसमाचार जिसे विश्व के देशों तक लेकर जाने के लिए हमें आदेश दिया गया है, यह ऐसा कुछ है जिसे मानवीय रूप से नहीं किया जा सकता।
स्वीकार नहीं किया जा सकता और समझा नहीं जा सकता। एक साधारण मनुष्य इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बाइबल कहती है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। पहला कुरिन्थी अध्याय 1:18। क्रूस पर परमेश्वर ने नाश होने वालों के लिए तो कोई काम नहीं किया। कई लोग बोलते हैं तुम्हारा प्रभु इतना निर्बल, इतना कमजोर, इतना दुर्बल है, वो अपने आप को नहीं बचा सका, हमें क्या बचाएगा, विश्व को क्या बचाएगा। लेकिन जब आप प्रभु के उस बलिदान पर मनन, चिंतन, अध्ययन और ध्यान करते हैं, सोचिए कि हम में से कौन था जो अपने पाप के बंधन से अपने आप को फ्री और आजाद कर सकता है। कौन हमारी परवाह कर सकता है, कौन हमें बचा सकता है। 2 व्यक्ति थे और दोनों के दोनों जेल में थे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मैंने किसी परमेश्वर के पवित्र अभिषिक्त के द्वारा इस कहानी को सुना। 2 व्यक्ति थे और दोनों ही जेल में थे। दाएं साइड के कमरे में रहने वाला बाएं साइड के कमरे में पड़े हुए जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति के विषय में बोलता है जेलर से कि जेलर साहब, जेलर साहब, जेलर साहब। तो जेलर दौड़ के आता है और पूछता क्या? वो बोलता है कि ये जो मेरे बाजू में जो व्यक्ति है, मैं इससे जानता हूँ, इसने कोई पाप नहीं किया, मेहरबानी करके इसे छोड़ दो। सोचिए क्या उसके कहने से उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा? उसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि दोनों ही जेल में हैं अपराधी की स्थिति, अपराध की परिस्थितियों। जब तक कि कोई बाहर से दूसरा व्यक्ति जो कि निर्दोष और जिसने कोई अपराध या पाप नहीं किया, जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको छुड़ाने की योग्यता न रखता हो उसे न छुड़ाए, तब तक वो उस जेल से बाहर नहीं आ सकता। बाइबल हमें सिखाती है कि सबने पाप किया और सब के सब परमेश्वर की महिमा से वंचित थे। तब यीशु आया और वो हमारा पाप बन गया, उसने हमारे पाप का प्रायश्चित किया। बाइबल कहती है कि उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन वो हम सब के लिए पाप बलिदान बन गया और उसने हमारे पापों की दुर्बलताओं को, अधर्म को, अज्ञानता को, हमारे सारे बुरे चाल चलन और कर्मों को अपने ऊपर ले लिया। अपनी पवित्रता उसने हमें प्रदान की। उसने एक वकील के समान हमारी जमानत दी। उसने एक वकील के पास में अपनी पावती रख दी, अपनी जिंदगी, जज के सामने अपनी जिंदगी रख दी और उस जिंदगी की कीमत पर हमको खरीद लिया और हम बचा लिए गए। सोचिए मेरे प्रिय, बाइबल हमें सिखाती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, जिनको कुछ पता नहीं, उनके लिए सिर्फ एक मूर्खता है। वे सोचते क्या किया ईश्वर ने, यीशु ने क्या किया, लेकिन वो नहीं जानते कि हमें बचाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। न केवल हमें बल्कि उससे भी जो उसके विषय में बोलता है, उसको भी बचाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया।